नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आपने अपने सलाहकार से एक तो सलाह सुनी होगी कि भाई हर रोज पानी दिया करो। जैसे हम इंसान हर रोज पानी पीते हैं, वैसे फसल को भी हर रोज पानी पिलाना चाहिए, खाद देना चाहिए, जिससे वो आपको अच्छा उत्पादन दे। तो आपके मन में भी यही सवाल होगा कि भाई हर रोज पानी देने से मेरे फसल में क्या क्या बदलाव होता है, अच्छा परिणाम होता है या फिर बुरा परिणाम होता है। ये सब जानने के लिए सिर्फ आपको 2-4 मिनट खर्च करने होंगे, और उससे पहले वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो हर रोज फसल में पानी देने से क्या होता है, तो ये समझते हैं। दो टाइप की फसलें होते जमीनें होती है। एक हल्की वाली जमीन होती है, जिसमें क्या होता है, आपका पानी नीचे की तरफ निकल जाता है। सॉरी, हल्का हल्की वाली जमीन होती है, जिसे जिस जमीन में कितना भी पानी दिया जाए तो वो नीचे की तरफ निकल जाता है। और एक जमीन होती है अपनी भारी वाली जमीन, जिसमें क्या होता है, भारी वाली जमीन में पानी पकड़ने की क्षमता ज्यादा होती है, जिसे हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं। तो इसके अनुसार भी कुछ चीजें डिपेंड है कि भाई आप हर रोज पानी देते हो फसल में, तो इसके रिजल्ट अच्छे भी आ सकते हैं और बुरे भी आ सकते हैं। जिस तरीके से अगर आप हर रोज अपनी फसल में पानी दे रहे हो ड्रिप से, तो अगर आपकी जमीन हल्की वाली है तो इसके रिजल्ट कैसे आने वाले हैं, बहुत बढ़िया तरीके से रिजल्ट आएंगे अगर आप हर रोज पानी दे रहे हो हल्की वाली जमीन में। ठीक है, और इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा, उल्टा फायदा ही फायदा होगा। लेकिन अगर आपके जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत बढ़िया तरीके से है और ऐसी भारी वाली जमीन के अंदर आपने हर रोज पानी दिया, तो वहां पे क्या होगा, आपका नुकसान होगा। नुकसान क्या क्या होगा और क्या नहीं हो सकता, इसके बारे में अभी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले वाला नुकसान ये होगा कि भाई विल्ट हो गया, डायबैक हो गया, ऐसे डिसीज आने की संभावना ज्यादा होती है। वाटर लॉगिंग कंडीशन के कारण बहुत सारी दिक्कतें आती है, जैसे विल्ट तो देख लिया, लेकिन व्हाइट रूट जो सफेद जड़ होती है, उसका जो विकास होता है वो थम सा जाता है, रुक सा जाता है। तो इसीलिए भारी वाली जमीन में आपको हर रोज पानी नहीं देना है। आपकी जमीन किस प्रकार की है उसके ऊपर आपको वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम उदाहरण के लिए एक पौधा ले लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा और आइडिया आ जाए कि भाई हमारी जमीन के अंदर हमें हर रोज पानी देने से क्या रिजल्ट मिल सकता है। आप अपनी जमीन का भी नीचे कमेंट में लिख सकते हो कि भाई मेरी जमीन में मुझे देना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, तो ये हम डाल देते हैं इसको ड्रिप लाइन। ठीक है, इस ड्रिप लाइन में यहाँ पे ड्रिपर है और यहाँ पे ड्रिपर है। तो इस ड्रिपर से अगर हर रोज यहाँ पे पानी पड़ने लग जाए, ये हल्की वाली जमीन है, वो वाली भारी वाली जमीन है। ठीक है, तो हल्की वाली जमीन में क्या है, पानी तो निकलता जाता रहता है, तो यहाँ पे पानी का लेवल अच्छी तरीके से मेंटेन रहेगा, जिसको हमारी लैंग्वेज में और आपकी भाषा में कहा जाता है वापसा। तो यहाँ पे वापसा बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन होगा। वापसा यानी कि क्या होता है, 50% हवा भी होती है और 50% पानी भी होता है, जिसको वापसा कहा जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सफेद जड़ जो होती है, व्हाइट रूट जो रहता है, वो बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप होता है। लेकिन इस बाजू में अगर देखा जाए, यहाँ पे हर रोज अगर पानी दिया जाए, तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाता है। पानी का मात्रा ज्यादा बढ़ जाता है, 80-90% तक पानी बढ़ जाता है, और 10 या 20% ही हवा जमीन में रह जाती है। तो जड़ों का अच्छा विकास होने के लिए 50% आपका पानी भी चाहिए और 50% आपका हवा भी चाहिए। तो ये दोनों अच्छी तरीके से इस जगह पे मैनेज ना होने के कारण आप देखते होंगे कि भाई हल्की जमीन में हर रोज पानी दिया तो उसके अच्छे रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे, लेकिन भारी वाली जमीन में हर रोज पानी दिया तो इसके विपरीत परिणाम भी आप देखते हो। तो कुछ कंसल्टेंट होते हैं, कुछ कंपनी वाले होते हैं, यहाँ का अच्छा प्रैक्टिस देखकर यहाँ पे उठा के लाते हैं, और जो कि बहुत गलत बात है। उसके पीछे का लॉजिक अगर आपको पता हो तो ही आप इस मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें, सिर्फ हर रोज पानी देने वाला सिस्टम ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप हल्की वाली जमीन की भारी वाली जमीन में इस्तेमाल करते हो और अपना नुकसान भी करवाते हो। तो अगर इस नुकसान से बचना है तो अनिर्माता चैनल को फॉलो तो करना पड़ेगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है वो भी दबा लीजिए, जिससे हमारे वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो इस तरीके से इस नुकसान से बचने के लिए आपको क्या करना है, ये भी आज हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो हल्की वाली जमीन में थोड़ा पानी ज्यादा भी हो गया, बारिश ज्यादा भी हो गया, तो यहाँ पे कोई भी तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि
भाई ये जमीन बहुत बढ़िया होती है। ऐसी हल्की वाली जमीन है ज्यादातर दिक्कत लाती है गर्मियों के दिनों में। बारिश और ठंड के दिनों में ये बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दे देती है। लेकिन भारी वाली जमीनें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देती है ठंड के दिनों में और अपना गर्मी के दिनों में। बारिश वाले दिनों में यहाँ पे बहुत कुछ संभालना पड़ता है। तो अगर आपके खेत में अगर रिसाव अच्छे से नहीं हो रहा है, मतलब देखो एक खेत का भी एक स्लोप होता है, मतलब एक ढलांग होती है। तो वो ढलांग अगर आपके खेत में नहीं हो, किसी कोने में पानी ठहरता हो, तो उसको निकालने की जो सुविधा है अगर आप कर पाए तो आपके खेत में भी अच्छा उत्पादन होगा। दो चीजें आपको करना है, एक तो एक खेत में एक थोड़ा सा नॉर्मल सा स्लोप होना चाहिए। एक आधे फीट का भी स्लोप हुआ, अभी आधे फीट का स्लोप मतलब क्या, उदाहरण के लिए अगर ये आपका खेत है, ठीक है, तो ये अपना सीधी लाइन है, तो इसको आधे फीट का अगर स्लोप देना है तो एक साइड से जो ऊंचाई वाली जगह है वहां पे क्या करना है, इसमें आधा फीट लेना है और इस आधे फीट में ऐसा ये स्लोप बनता है। आधे फीट का स्लोप इसे कहते हैं। किसी जमीन का 1 फीट का होता है, किसी जमीन का 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, कितना भी हो सकता है। ये लंबाई के ऊपर और आपका जियोग्राफी भूगोल कैसा है उसके ऊपर सब डिपेंड रहता है। कम से कम आधे फीट का तो ढलान होना चाहिए। अगर आपके पास भारी वाली जमीन है और किसी कोने में पानी ठहरता है तो उसको निकालने की सुविधा बना लो, जिससे आपकी फसल में चमत्कार यही होगा कि आपका उत्पादन बहुत अच्छे से बढ़ पाएगा। आशा करता हूँ इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे। हालांकि अभी हमने सिर्फ पानी के बारे में बताया, फर्टिलाइजर हर रोज देना चाहिए या नहीं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना अभी बाकी है। तो अगर आपके 2000 लाइक का आ जाते हैं तो हम इसको भी कवर कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।